अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में हाफ यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हम लोगों ने पढ़ा आइसोटोप्स की दो टाइप्स है, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव। दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाफ यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हमने इसके यूजेस पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस हम लोगों ने पढ़ने हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के। सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के हमने इसका यूज़ पढ़ना है वो है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी क्या है? कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ये जो थेरापी यूज़ की जाती है, जिसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियोथेरापी। अब रेडियोथेरापी में जो इसमें सिंपली क्या किया जाता है, रेडिएशन को फॉल करवाया जाता है ऑन कैंसरस सेल। ठीक है, जिससे क्या होता है, उन कैंसरस सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, और नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब इसके लिए जो रेडिएशन सोर्स यूज़ किया जाता है डैट इज़ कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या करती हैं, गैमा रेज इमिट करती हैं। अब गैमा रेज क्या है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, पेनिट्रेट करती हैं जाके। ठीक है, उसकी कैंसर सेल की जो से उनको ख़त्म करती हैं। ठीक है, जिससे ये क्या के लिए यूज़ होती हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होती हैं। दूसरा जो यूज़ आ जाता है वो है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, अब अगर हम स्किन की बात करें, हमारा जो आउटर सरफेस है बॉडी की, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्किन है, आउटर साइज पे मौजूद है। तो इसके लिए जो रेज यूज़ की जाती है डैट इज़ बीटा रेज, क्योंकि बीटा रेज जो सी होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, ज़्यादा पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी स्किन जो सी है आउटसाइड में मौजूद है। तो उसके लिए ऐसा सोर्स यूज़ किया जाता है जो बीटा रेज इमिट करें। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। ये दोनों क्या करते हैं, बीटा रेज इमिट करते हैं। बीटा रेज जो सी हैं वो क्या करती हैं, स्किन कैंसर सेल जो से हैं उनको क्या करती हैं, रेडियोथेरापी में भी इसका ये यूज़ आ जाता है। उन कैंसर सेल्स की क्या करती हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, और नॉर्मल सेल जो हैं वो ग्रो करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, कैंसर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। थर्ड इसका यूज़ आ जाता है एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है, अगर हमारी जो नेक है उसमें एक ग्लैंड मौजूद होता है जो क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, जमा करता है आयोडीन को। ठीक है, और वो क्या करता है, नेक्स्ट हार्मोन रिलीज़ करता है थायराइड को, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए क्या है, ज़रूरी है। अब इसकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है आयोडीन का आइसोटोप्स। ठीक है, अब आयोडीन आइसोटोप्स क्या है, ये जाके वहाँ पे कंसंट्रेट होगा, रेडिएशन इमिट करेगा, और हम वहाँ पे अमाउंट के बारे में बताएगा कि कितना आइसोटोप जो सा है वो उसमें कंसंट्रेट हो गया हुआ है। अगर उसकी अमाउंट कम है तो क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो सा है वो रिलीज़ नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में ये थायराइड ग्लैंड क्या होगा, इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, और डिजीज़ जो इसे काज होती है वो होती है गाइटर। चौथा यूज़ इसका आ जाता है टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम जो सा है, टेक्नीशियम 99 को यूज़ किया जाता है इन बोन ग्रोथ को चेक करने के लिए टेक्नीशियम 99 को यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ये टेक्नीशियम जो सा है इसको ऑब्जर्व करती हैं हमारी हड्डियाँ। अब जब ये ऑब्जर्व करती हैं तो हम वहाँ से उसके थ्रू हम उसकी जो सी है वो ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन इमिट करेगा, जिसके रिजल्ट में वो हमें क्या बताएगा, बोन ग्रोथ के बारे में बताएगा। अब हमारे पास जो एरियाज़ ऑफ बोन डेपोजिशन जो एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे बोन की ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे हम कितनी ग्रोथ हो रही है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं टेक्नीशियम 99 को। और लास्ट जो यूज़ आ जाता है वो आ जाता है हार्ट पेस मेकर। ठीक है, हार्ट पेस मेकर क्या है, ये क्या करती है, स्पीड रेगुलेटर है। ठीक है, ये डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है हार्ट रेट को। ठीक है, अब हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, हार्ट पेस मेकर को जो सा है वो इम्प्लांट किया जाता है ऑन हार्ट। ठीक है, जो क्या करती है, हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। अब इस हार्ट पेस मेकर को क्या गया है, जब इम्प्लांट करना है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जब ये डिके होते हैं, डिके होने के रिजल्ट में जो से हैं ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब उस एनर्जी को जो सा है वो यूज़ किया जाता है टू इम्प्लांट हार्ट पेस मेकर। ठीक है, और लास्ट यूज़ जो इसका आ जाता है वो है स्टीरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्टीरिलाइज करना इंस्ट्रूमेंट्स को, जितने भी ये हमारे पास ड्रेसिंग वगैरह में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, सर्जरी वगैरह में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनको स्टीरिलाइज करने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, ऐसे आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं जो रिलीज़ करते हैं गैमा रेज को। अब गैमा रेज क्या होती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। ये जितने भी वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह या जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, किल करते हैं, और इस तरह क्या कर देते हैं, उनको स्टीरिलाइज कर देते हैं, जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबॉरेटरी वगैरह में।